ये आपका जो बच्चा पेट में पल रहा है उसका जो ब्रेन है वो ब्रेन डेवलप नहीं होगा। प्रेग्नेंट फीमेल को फोलिक एसिड लेना होगा। ये जो स्कल डेवलप नहीं होगा उसके कारण क्या होता है, ब्रेन बाहर आ जाता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चल जाता है बच्चा का जो पूरा लोअर बॉडी है वो पैरालिसिस हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहिदुज्जमान MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। तो उसमें एक बीमारी का कंडीशन होता है एनेंसेफेली। एनेंसेफेली में क्या होता है, ये आपका जो बच्चा पेट में पल रहा है उसका जो ब्रेन है वो ब्रेन डेवलप नहीं होगा, और उसके साथ साथ ये जो हेड का जो हड्डी है स्कल भी डेवलप नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन होता है एनसेफेलोसिल। एनसेफेलोसिल में क्या होता है, आपका जो बच्चा है पेट में उसके बच्चा का ब्रेन अगर थोड़ा बहुत डेवलप्ड हो भी गया, लेकिन ये जो स्कल डेवलप नहीं होगा उसके कारण क्या होता है, ब्रेन बाहर आ जाता है, प्रोट्रूशन कर जाता है। और तीसरा कंडीशन होता है स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा में क्या होता है, आपका जो बच्चा का जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो पीछे जो हड्डी है उसके अंदर एक नर्व जाता है, उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाता है। उसके कारण डॉक्टर को क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को सर्जरी करके अंदर डालता है। उसके कारण क्या होता है, पूरा बच्चा का जो पूरा लोअर बॉडी है वो पैरालिसिस हो जाता है। और चौथा बीमारी हो सकता है क्लेफ्ट लिप या और क्लेफ्ट प्लेट, यानी कि आपका जो बच्चा है उसका ये फेस पे अपर लिप में यहाँ पे कटा हुआ होगा। तो फोलिक एसिड के डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, एनेंसेफेली होता है, एनसेफेलोसिल होता है, स्पाइना बिफिडा होता है, और क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट होगा। इसके लिए कोई प्रेग्नेंट फीमेल को फोलिक एसिड लेना होगा। फोलिक एसिड लेना होगा, और ये फोलिक एसिड प्रेगनेंसी होने से 3 मंथ पहले से शुरू करना होगा। कम से कम प्रेगनेंसी से 1 मंथ पहले से फोलिक एसिड लेना शुरू करना होगा। और जब आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हो गई हो, उसके बाद आगे 3 मंथ तक आपको फोलिक एसिड लेना कंटिन्यू करते रहना होगा। और ये कितना डोज लेना है आपको, 500 माइक्रोग्राम लेना है प्रतिदिन। 500 माइक्रोग्राम आपको फोलिक एसिड लेना है, और खाना खाने के बाद लेना है, और दिन में 1 ही बार लेना है आपको। और हाई रिस्क वोमेन होते, जो वोमेन जिसका हिस्ट्री है पिछले की, बच्चा जो जन्म लिया है उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ था, माथा डेवलप नहीं हुआ था, या फिर पीठ में बड़ा सा ट्यूमर हो गया था, या फिर किसी फीमेल का यहाँ पे बच्चा का जो यहाँ पे क्लेफ्ट लिप पे ओट कटा हुआ है, या फिर किसी फीमेल जिसका डायबिटीज़ है, या फिर कोई फीमेल जिसका इपिलेप्सी है। इपिलेप्सी मतलब मिर्गी है, तो उसमें जो वाल्प्रोइक एसिड जो मेडिसिन दिया जाता है ये भी ये सब बीमारी करता है। तो उसके ये हाई रिस्क वोमेन को ज़्यादा डोज लेना होगा। कितना डोज लेना होगा, 5000 माइक्रोग्राम पर डे लेना होगा। नॉर्मल कंडीशन में आपको 500 माइक्रोग्राम पर डे लेना होगा, लेकिन कोई हाई रिस्क फीमेल है उसको 5000 माइक्रोग्राम पर डे लेना होगा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कम से कम आप 4 बार विजिट करना है डॉक्टर के पास। और जब पहला विजिट कब करना है, मान लीजिए कोई फीमेल उसको पता चल गया कि आज प्रेग्नेंट हुई है, तो तुरंत उसको 1-2 दिन के अंदर जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। और कम से कम पहला विजिट पहला 3 मंथ से पहले जाके विजिट करना होगा। विदिन 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पहला विजिट करना होगा। दूसरा विजिट कब करना होगा, 14 से 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जाके विजिट करना होगा। तीसरा विजिट करना होगा डॉक्टर के पास 20 वीक्स से लेकर 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और चौथा विजिट करना होगा 36 वीक्स अंटिल डिलीवरी, यानी कि 36 वीक्स के बाद और डिलीवरी तक आप डॉक्टर से कंसल्ट करता रहना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कम एक फीमेल 8 बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना होगा, क्योंकि इंडिया में मिनिमम ये 4 बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। और ये पहला कंसल्टेशन में जो 3 मंथ से पहले जाके कंसल्ट करते हैं, तो उसमें अगर कोई बीमारी है पेट में, जो बच्चा पल रहा है उसमें कोई अगर बीमार है तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चल जाता है। या फिर कोई फीमेल हाइपरटेंशन है कि नहीं, BP ज़्यादा है कि नहीं, उसका फीमेल का खून कम है क्या, ये सब पता चल जाता है एंटीनेटल चेकअप में। तो कम से कम आपको 4 एंटीनेटल चेकअप करना है प्रेगनेंसी के दौरान। और फोलिक एसिड लेना है प्रेगनेंसी से 3 मंथ पहले से शुरू करना होगा फोलिक एसिड लेना। और कम से कम प्रेगनेंसी से 1 मंथ पहले से फोलिक एसिड लेना शुरू करना होगा। और प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हो गया उसके बाद फर्स्ट 3 मंथ तक फोलिक एसिड लेना कंटिन्यू करते रहना होगा। और ये 500 माइक्रोग्राम पर डे लेना है फोलिक एसिड, एक ही टाइम में लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। और हाई रिस्क वाला वोमेन 5000 माइक्रोग्राम पर डे लेना है। ये जो हाई रिस्क वाला वोमेन वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। और ये डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड के कारण ये सब बीमारी होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और दूसरों को शेयर करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।